स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। चैनल से जुड़े सदस्यों का आभार और नए मेहमानों का स्वागत करती हूँ। अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी विकास यात्रा में आपका सहयोग हमेशा मेरे साथ बना रहेगा। दोस्तों, आज का ये वीडियो राहु केतु गोचर 18 मई 2025 आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। मकर राशि के लिए ये भाग्य जागरण का समय है। आज 18 मई 2025 को राहु और केतु राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 तक राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में गोचर करेंगे। ये हर राशि में 1.5 साल तक गोचर करते हैं। अब ये आपको सोचना होगा कि 18 वर्ष पूर्व आपके जीवन में जिस क्षेत्र में परिवर्तन आया था, उस क्षेत्र में फिर से वही परिवर्तन इस अवधि में आपको मिल सकता है। राहु के कुंभ राशि में गोचर से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आविष्कार होते हैं। पास्ट में जब राहु ने कुंभ राशि में गोचर किया था तो हमें इंटरनेट मिला, आईफोन लॉन्च हुआ, कंप्यूटर, मोबाइल, यूट्यूब, ट्विटर आया और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है। राहु सांसारिक चीजों और केतु अध्यात्म को दर्शाता है। राहु का स्वभाव शनिदेव जैसा होता है और केतु का स्वभाव मंगल जैसा होता है। राहु शनि की छाया ग्रह है और केतु मंगल की छाया ग्रह होता है। कुंभ राशि काल पुरुष की कुंडली में 11वें भाव को दर्शाती है। ये लाभ का भाव कहा जाता है। राहु एक ऑब्सेसिव प्लेनेट, खुराफाती और एक मायावी ग्रह है। ये इल्यूजन, भ्रम को दर्शाता है और व्यक्ति फिर जो सोचता है उसको पाकर ही रहता है। यही परिस्थिति आपकी भी रहेगी इस अवधि में। धन भाव में इसके गोचर से जातक के दिमाग में पूरे समय रुपया पैसा ही छाया रहेगा। आप कायदे कानून तोड़कर भी अपनी इच्छा पूर्ण करोगे। राहु मायावी होने के कारण जो होता है वो दिखाई नहीं देता और जो दिखाई देता है वो असल में होता ही नहीं है। इसीलिए सतर्क रहें। पूरी सावधानी के साथ आपको इस अवधि में चलना पड़ेगा। ये गोचर लगभग 18 महीनों तक प्रभावी रहेगा और इसका असर सभी राशियों पर होगा, लेकिन मकर राशि वालों के लिए ये समय विशेष रूप से धन, न्याय, चमत्कार और पुनः प्रतिष्ठा का काल होगा। राहु का कुंभ राशि में गोचर अब मकर राशि से द्वितीय स्थान यानी कुंभ राशि में प्रवेश कर रहा है। वैदिक ज्योतिष में ये भाव लाभ और कमाई का होता है। इस स्थान में राहु का गोचर अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। गुरु अभी मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। राहु के कुंभ में प्रवेश के बाद गुरु राहु के बीच नव पंचम योग का निर्माण होगा। राहु पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है जो गुरु का नक्षत्र है। इसीलिए अभी गुरु की कड़ी दृष्टि राहु पर रहेगी और राहु ज्यादा खुराफात नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे ही गुरु मिथुन से निकलकर कर्क में जाएंगे तब राहु खुलकर मैदान में आएगा
और ये आपको ओवर कॉन्फिडेंट कर देगा। इस बीच शेयर मार्केट में तेजी होगी। आप संभल कर, सोच कर ही और पूर्ण जागृति के साथ इस समय के खेल को खेलिएगा। आपको नए लोग मिलेंगे, सोशल सर्कल बढ़ेगा। आंखें खुली रखिएगा। इस अवधि में बहुत सारे लोग तो आपको सबक सिखाने भी आएंगे। सोशल मीडिया में शिक्षा प्रदान करने वाले, ज्योतिष ज्ञान देने वाले, मोटिवेशनल स्पीकर्स के लिए ये बेहतरीन समय सिद्ध होगा। अब जो राहु के प्रभाव होंगे उसमें धन वर्षा का योग बनेगा। व्यापारियों के लिए ये समय बम्पर मुनाफे का रहेगा। शेयर बाजार, क्रिप्टो निवेश, आयात निर्यात से जुड़े लोगों को अचानक बड़ा लाभ मिल सकता है। अटका हुआ धन वापस आने के संकेत हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। राहु यहाँ आपकी पहचान को विस्तार देगा। प्रसिद्धि, सोशल मीडिया, राजनीतिक सफलता या लोक प्रसिद्ध कार्यों से मान सम्मान बढ़ेगा। पुराने झगड़ों का निपटारा होगा। जिन लोगों ने मकर राशि के जातकों के पैसे दबा लिए थे या प्रॉपर्टी में धोखा किया था, कब्जा किया था, उन्हें अब राहु के न्याय से गुजरना होगा। ऐसे लोग अब कानून, समाज और भाग्य के चक्कर में फंसेंगे और उद्योग और व्यवसाय में भी विस्तार होगा। ये गोचर आपको नई तकनीक, नई योजनाओं, अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों और डिजिटल माध्यमों में सफलता देगा। अचानक आपको नई डील्स मिलेंगी। अच्छा, अब केतु का जो सिंह राशि में गोचर होने जा रहा है, हो गया है आज। केतु अब मकर राशि से अष्टम भाव यानी सिंह राशि में प्रवेश करेगा। ये भाव वैदिक ज्योतिष में गुप्त रहस्य, शोध, विरासत, मृत्यु रहस्य, पुनर्जन्म और चमत्कार से जुड़ा है। ये समय कठिन माना जाता है, लेकिन केतु जैसे तपस्वी ग्रह के लिए ये भाव आध्यात्मिक गहराई और चमत्कारी अनुभवों का कारक बनता है। अब केतु के क्या प्रभाव होंगे? गुप्त धन और चमत्कार होगा। अचानक लॉटरी, बीमा क्लेम, विरासत, पैतृक संपत्ति आदि से अप्रत्याशित लाभ संभव है। केतु यहाँ चमत्कारी रूप से जहां उम्मीद नहीं थी वहां से पैसा दिलवा सकता है। इसके अतिरिक्त शत्रुओं का नाश होगा। केतु यहाँ अदृश्य शक्ति बनकर छिपे शत्रुओं को परास्त करेगा। जिन्होंने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की थी वे स्वयं उलझनों में फंसेंगे। गहन अध्यात्म और रहस्यवादी शक्ति मिलेगी आपको। ये समय आपके भीतर रहस्यमय अनुभव, दिव्य संकेत, स्वप्नों की सच्चाई और पराशक्ति से जुड़ने की प्रक्रिया को तेज करेगा। जो लोग साधना, ध्यान, तंत्र और ज्योतिष में रुचि रखते हैं उनके लिए ये ज्ञान और शक्ति का विस्फोटक काल है। कर्मों का फल, केतु यहाँ कर्म फलदाता बनकर उन सभी लोगों को उनके कर्मों का फल देगा जिन्होंने मकर राशि के लोगों के साथ छल किया था। चाहे वो रिश्तों की धोखाधड़ी हो, संपत्ति विवाद हो या अधिकार की चोरी हो, अब सब कुछ उजागर होगा। राहु केतु के गोचर का, दोनों का
मकर राशि को सामूहिक फल के तौर पर धन और पुराने निवेश फल देना शुरू कर देंगे। अटका पैसा लौटेगा, अचानक लाभ मिलेगा, संपत्ति कोर्ट केस में जीत मिलेगी, बंटवारे में लाभ मिलेगा, विरासत का लाभ मिलेगा, व्यवसाय, विदेशी संपर्क, टेक्नोलॉजी में लाभ मिलेगा, नई डील्स मिलेंगी, रिश्ते संबंधों में पर्दाफाश, असली नकली का भेद दिखेगा, स्वास्थ्य में रहस्यमय रोग से आपको राहत मिलेगी, आयुर्वेद तंत्र से लाभ मिलेगा, अध्यात्म साधना, ध्यान, पराशक्ति में उन्नति होगी। राहु और केतु के विशेष संदेश मकर राशि के लिए ये हैं कि अब समय है तुम्हारे हिस्से की फसल काटने का। जिन लोगों ने तुम्हारा हक छीना था, अब उन्हें जवाब देना होगा। आपके तो भंडार भरेंगे, अनाज ही अनाज, धन ही धन बरसेगा। लेकिन यह धन बाहरी नहीं, तुम्हारे कर्मों की कमाई का है। तुम्हारी मेहनत अब फलेगी। सत्यमेव जयते का समय शुरू हो चुका है। अब हर छल, हर धोखा, हर गलत बात का पर्दाफाश होगा। इसके साथ ही आपको कुछ सावधानियां भी रखनी होंगी। सबसे पहले अहंकार से बचना होगा। देखिए, राहु अचानक सफलता देता है, लेकिन उसका दुरुपयोग विनाश भी ला सकता है। संयम बनाकर रखें। दूसरी बात, झूठे वादों और लालच से दूर रहें। देखिए, केतु भी भ्रम पैदा करेगा। जो चीज़ें आपको बहुत आसान लगें, उनमें सतर्कता बरतना, सतर्क हो जाना। और रहस्यमय रोगों की अनदेखी मत करना। यदि कोई शारीरिक या मानसिक अस्वस्थता हो तो उसका तुरंत इलाज कराना। जिनकी कुंडली में राहु केतु की स्थिति अच्छी नहीं है, वो राहु केतु के इस गोचर में रोज इनके मंत्रों का जाप करना। राहु के लिए ओम राम राहुवे नमः, उसका आप जाप करिए। सुबह 108 बार जाप करें, एक माला जाप करें। शनिवार को उड़द की दाल का दान करें, काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। केतु के लिए ओम केम केतुवे नमः का 108 बार जाप करें। गाय को चारा, हरा चारा दें। पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं। राहु और केतु का ये गोचर मकर राशि वालों के लिए एक अनोखा मोड़ है, जहां समय, भाग्य और न्याय एक साथ खड़े हैं। ये वो समय है जो छीन लिया गया था। ये अधिकार आपके पास वापस आएगा। सपनों को साकार किया जाएगा और कर्मों की फसल काटी जाएगी। बीज जो तुमने बोए थे, अब समय है फसल काटने का, अनाज से भंडार भरने का। अब वक्त की चाल बदली है। धूप में भी अब छांव पली है। जो छीना गया था अधिकार तेरा, वही हाथों की लकीरों में फिर से जली है। राहु कहे, चल अब उड़ान भर, कुंभ में बैठा है, दे लाभ की खबर। हर सौदा, हर योजना अब रंग लाएगी। तेरी खोई पहचान फिर लौट आएगी। केतु बोले, चुप रह, पर देख जरा, जो छिपे थे पर्दों में अब होंगे बयां। धोखे के चेहरे जो मासूम बने थे, अब उनके भी कर्मों का हिसाब होगा यहाँ। रहस्य, चमत्कार, सपनों का संसार, अब मकर को मिलेंगे दिव्य उपहार। जिसने तप किया था, जिसने सहा था, वही बनेगा अब ब्रह्मा की लेखनी का प्यार। धन बरसेगा, पर कर्म की छाया में हर सफलता आएगी।
तेरे साए में, सोशल सर्कल में गूंजेगा नाम, तेरे ज्ञान से जलेगा अज्ञान का धुआं। पुरानी पीड़ा अब संकल्प बन जाए, अंधेरे से तेरा तेज उभर आए। अब कोई तुझसे छल नहीं कर पाएगा, क्योंकि तेरी आत्मा राहु केतु से अब मुस्काएगा। संयम हो तेरा धन और विवेक हो हथियार, क्योंकि ये समय देगा तुझे एक नया संसार। न्याय की देवी तेरे द्वार आ चुकी है, अब तेरा भाग्य जाग चुका है, अब तेरी फसल पक चुकी है। तो चल उठ ओ मकर, कर्म की दराती उठा। बीज जो तूने बोए थे अब फसल को काटने आ। हर दाने में है न्याय, हर फल में है तप। अब तेरा युग शुरू, तेरा ही समय है अब। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोहे। एक दिन ऐसा होएगा, मैं रोंदूंगी तो है। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोहे। एक दिन ऐसा होएगा, मैं रोंदूंगी तो है। Mm-hmm.